हमारे आपके नहीं है। आप कुछ पूछिए सरदा दीदी। या दिमाग में ही नहीं है, कोई कुछ पूछे तो हम भी बताएं, कुछ ऐसी पूछे से आप लोगों को कुछ पूछना है? बताइए, पूछ लीजिए जो चर्चा में चल रहा है। दीदी नहीं दीदी मिली है, पूछ लो जिसको पूछना है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, मिलना, यही होता ना योग। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 तरह के योग से हम उनसे मिल सकते हैं। हेलो, तो ज्ञान योग, जो विवेकानंद थे वो मिल गए। ज्ञान, उतना ज्ञानी हम आप नहीं है भाई। महात्मा गांधी ये सब थे ना? नहीं, वो ज्ञानी नहीं थे। अब रह गया भक्ति योग। भक्ति कौन किया? मीरा हो गई, प्रहलाद हो गई, सबरी हो गई, ये लोग ने। रावण हो गया, रावण हो गया, रावण हो गया। ये क्या किया? भक्ति करके, भक्त बन के और अपने शिव से मिल गया। सुदामा, जो हम आप नहीं कर सकते। हो सकता हमसे आपसे सबरी के जैसा हो सकता? नहीं हो सकता। कोई माला नहीं चढ़ाया है रावण, कोई माला नहीं पहनाई है राम जी को सबरी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे भिलनी की डगरिया। अब रह गया कर्म योग। कुछ तो कर लीजिए ना। कर्म योग का मतलब जैसे अभी का रामदेव बाबा है, नहीं रहने दीजिए। फ्री में सिखा रहे हैं ना सबको, तुम योगा कर ले, अच्छा बन जा। तो कर्म कर कर के क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं, ईश्वर की ओर पहुंचा रहे हैं। ये तीनों से क्या होगा? मिलना होगा। और हम तीनों में कोई नहीं करते, न ज्ञानी है, न भक्ति है, और न कर्म से ही कर रहे हैं। क्या करें? कुछ भी नहीं कर रहे। और बोलिए, पूछिए अपने मन से। तो हम बता रहे थे, तो आप बोलिए सत्ता दीदी कुछ। लेकिन शिष्य बन सकते हैं, हाँ? भक्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन शिष्य बन सकते, बहुत आसानी से शिष्य बन सकते हैं आप। शिष्य बहुत आसानी से आप बन जाइएगा। 3 सूत्र है जो पहला, दूसरा, तीसरा आसानी से कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है, 1 पैसे का खर्चा नहीं है इस चर्चा में। शुरू से लेकर अंत तक शिष्य बनने के लिए एक अधेला भी खर्चा नहीं है। अब चौथा सूत्र उसमें जोड़ दीजिएगा। फोटो लगेबे करेंगे, साहबैया लगाते थे। साहबैया तो बहुत कुछ पिरकी खाते थे, पान खाते थे, आदमी लोग खड़ा रहता था। आप क्या है? वो तो टोपी पहनते थे, आप पहन रहे हैं, तो उनका जोड़ती करना तो है नहीं। और वो शुरुआती दौर में अच्छा बताती है विभा दीदी, वो अच्छा समझी है। विभा दीदी हो, पूनम दीदी हो, 2-4 जन है, जो 10 जन है, तो अच्छा समझा है लोग। वो बोल रहे हैं कि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसको लालच दिया जाता है, टॉफी का, बॉल का, किसी चीज़ का, कि तुम आ जा, बैठ जा, किसी तरह बैठ जा। इसी तरह से साहब भैया ने किया था। शुरुआती में प्रसाद, दिया जलाए, प्रसाद चढ़ाए, फोटो लगाए, माला पहनाए, सब कुछ किस लिए? हमारे आपके लिए। इधर दे दो, पीछे बेटा, इधर ले आओ। हमारे आपके लिए वो सारे चीज किए थे। क्योंकि शुरुआती दौर में जब शिव गुरु की बात आई थी तो किसी ने नहीं मानता था, जानकारी ही नहीं थी, तो नहीं मानता था। तब उन्होंने किया कि नहीं, थोड़ा पूजा वूजा कर देंगे ना, तो पूजा के बहाने से सबको बुलाएंगे। तो इसलिए पूजा पाठ उन्होंने किया था। अब उनको लगा कि भाई पूजा पाठ तो अब हो गया, अब थोड़ी सी पूजा पाठ को हटाना चाहिए। शिव शिष्य एक होना चाहिए, शिव और शिष्य एक होना चाहिए। तो पूजा पाठ लगा रहेगा तो माला में मन लगा रहेगा, ज्योत में मन लगा रहेगा, प्रसाद में मन लगा रहेगा, तो नहीं होगा। तो क्या किए? परिपत्र छापते गए, 5 परिपत्र है, 4-5 पढ़ो और समझो कि यहाँ शिष्यता पूजा की जगह नहीं है। शिष्य बनना है हमको, गुरु की शिष्य बनना है। सत्संग, इसको शिव चर्चा को आप सत्संग भी कह सकते हैं। अब कहा जा रहा है, गा रहे हैं, सिया राम में सब जग जानी। सुनिएगा आप लोग, मैं रोज उसको सुनती हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़िए जुग पाए। इसमें कह रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो। आपको यहाँ बैठना ही पड़ेगा, बिना बैठे ज्ञान नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, गुरु दया बिन सुलभ न होई। गुरु के दया के बिना सुलभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। फिर कह रहा है दूसरा लाइन, सत्संग में जब बैठने,
एक लाइन में पीछे वाला हम भुला ही जाते हैं बार बार, याद रहता है। विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ सुलभ न होई, होई विवेक। अब यहाँ बैठे तो विवेक हुआ। होई विवेक मोह भ्रम में भागा। यहाँ बैठने से क्या होगा? मोह और भ्रम दोनों भागेगा। होई विवेक, चश्मा है दीदी, चश्मा है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक होगा तो क्या क्या होगा? माया भी भागेगा। कर लीजिए पोता 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 पोता, खूब करिए, मना नहीं है, लेकिन उतना करिए कि शिव न छूट जाए, आपका परमात्मा न छूट जाए। कोई मना नहीं है, सब कुछ करिए, परमात्मा आपका न छूटना चाहिए। दीदी जो लाइन बोले हो रामायण में, ये चौपाई है, होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावा ही शाखा। इसका मतलब है काम वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा वही कर्म हमें करना पड़ेगा। आप कर्म को करते रहिए, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए। वो भी बिना लालच का, निस्वार्थ भाव, निर्विकार भाव। सब जगह स्वार्थ चलेगा, विकार चलेगा, यहाँ ये प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ये, इसमें कंकड़ पत्थर भी नहीं आ सकता। भ्रम और मोह तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ गुरु कह रहे कि नहीं, सारे को संभाल लो, सारे को संभाल लो, घर परिवार को, फिर तुम 2 घंटा यहाँ पर आना। कुछ तो हम लोगों की गलती है कि इस गली तक हम नहीं पहुँच पाए। अगर पहुँच जाते पहले ही तो शायद जाग जाते आप लोग। आप लोग की गलती नहीं है, बताने वाले ने ऐसा ही बताया है तो क्या किया जाएगा। लेकिन शायद अभी उनका इच्छा नहीं था दीदी, महादेव की इच्छा नहीं थी, अब जो जागा है महादेव की इच्छा है। भ्रम में भागा तब चरण सरस अनुरागा, तब चरण सरस अनुरागा, तब उनका चरण पकड़ाएगा। विवेक मोह भ्रम भागेगा, तब उनका चरण पकड़ाएगा। तो सुनते भी नहीं हैं साहब। एक दिन संगोष्ठी किए कि प्रोग्राम किए, बोले कि ये वाला पिक्चर देखा है, तो सब लोग बोला नहीं देखा है। तो का कैला भैया, तो पिक्चरे देख ला ना, शिवे को पकड़ ला, तो कैला का तू 50 साल सही। ऐसा ही बोलने करते हैं। जाते थे ना तो ऐसे ही मतलब 2-3 लाइन बोल लेते थे, तो वहाँ भी मजाक उड़ता था कि मतलब ये सब नहीं बोलते, ये सब नहीं बोलते। तो हम लोग बोलते बोलते सिखाते सिखाते इतना लंबा पर चले गए, तो ये करना ये करना। गाना बजता था ज्यादा, हाँ। और ये बात कम होती थी। अच्छा, तो आपको तो गाना आता था, साथ देना आता था, बिहार के थे तो साथ देना आता था। हाँ, जो सही बस बात वही है, जहाँ भजन गए कीर्तन वहाँ करते गाना रहते आता थे था। आप बस। लोगों कौन के सा साथ अच्छा लग रहा है कि उधर वाला कि इधर वाला, कौन सा अच्छा ये लग अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ नहीं सीखने को मिलता ये है। अपना विवेक से सोचिए ना, सोचना है हमको। आपको आप कह क्या रहे हैं, शिव चर्चा कि शिव भजन, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप सोचिए ना। हमसे मतलब नहीं, अपना दिमाग से अपना सोचिए। विवेक है, महादेव ने विवेक दिया, मनुष्य अब को वहाँ विवेक जाते दिया। थे तो वहाँ देख कर सुन कर लगता था यही शिव चर्चा है। अब यहाँ आ रहे हैं तो लग रहा है कि वहाँ भजन करने जाते हैं, यहाँ सीखने के लिए। वो तो शिव भजन हो गया दीदी। चलिए ना, कोई बात नहीं, भजन के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। इसका अर्थ क्या है? भजन गाया है ना भाई, बहुत 80 साल 100 साल का ये भजन पुरानी है। बताइए तो क्या है भजन में? भजन के माध्यम से चलिए, बताइए। हाँ वही चीज है दीदी, बताइए। प्यासे को पानी नहीं दिए हाँ, तो भक्ति करने से क्या कोई फायदा है? देखो उनको प्यास नहीं दे तो प्यास उनको कोई दरवाजे आपका आया, पानी दे दो, पानी दे दो, अब खूब आप उसको मीठा मीठा पानी बोल रहे हैं, ऐसे है वैसे है वैसे है, क्या उसका प्यास मिटेगा? उसको पानी चाहिए। तो अर्थ समझे नहीं किए। गिर गया, हम लोग कहीं मार्केट जा रहे, कहीं जा रहे हैं, बूढ़ा गिर गया, उस समय तो नहीं उठाए, बाहर घर गए, बोले बाबू रे जानता है वो बूढ़ा गिरा पड़ा था, बाद में आंसू बहा रहे हैं बोल करके, क्या फायदा है? उसी टाइम में उसको उठाना उसको है। उठाया नहीं, ये सब कौन पछताने देगा से क्या फायदा। पछताने से क्या फायदा होगा? मैं तो मंदिर गया, मैं तो गिरजाघर पूजा गया, सब आरती जगह की। गया, पूजा आरती उस की, वक्त सब कुछ ख्याल किया। आया उस वक्त ख्याल कि आया, माँ बाप की सेवा की ही नहीं। नहीं। तो भजन के माध्यम से कहाँ समझे कि माँ बाप को सेवा करना है, कहाँ समझ में आया? अब समझ में हम लोग को आ रहा है पूरी तरह से।
जो पहले सासू माँ का हमने कड़वा बोल दिया, अब यहाँ परिमार्जन की नहीं, वो बहुत दिन का नहीं है, बुजुर्ग हो गए, 10 साल 15 साल 5 साल कब चले जाएंगे। अब हमको कड़वा बानी उनसे नहीं बोलना, जो पहले नहीं हुआ वो अब हमको हो रहा। तो हमको लग रहा कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भजन का मतलब था भजना, शिव को भजना था, परमात्मा को याद करना था, भजना था। हम भजन गा दिए, खूब ताली बजा बजा के शरीर को नचा दिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर है हमारा आपका। खाली यही शरीर को जानते हैं ना हम, और आप 2 और है उसको तो नहीं जानते।